जय जगन्नाथ। देख पिले आम नवम श्रेणी हिंदी बहीर हिंदी मंजूरी बहीर अनमोल बाणी जो प्रथम अनमोल बाणी रे आमर कबीरदास किसी दोहा लिखिं से कबीरदास किसी कविरचा प्रथम आलोचना करवा तापर पर्यायर आमर दोहा तार दोहार शब्दार्थ तार दोहा मानकर अर्थ आलोचना करवा। प्रथम जो अनमोल बाणी कबीरदास लिखिं परिचय विषय में किसी सूचना देवा। देखो संत कबीरदास का जन्म सन 1398 में काशी के एक हिंदू परिवार में हुआ था। संत कबीरदास होती साधु संत से थे से साधु कबीरदास का जन्म हो सन है मसीहा 1398 मसीहा काशी के एक हिंदू परिवार जन्मग्रहण से करते। पर उनका पालन पोषण नीरू और निमा नामक मुसलमान जुलाहा दंपति ने किया। तांकर पालन पोषण करते मुसलमान एक परिवार लोक मैंने से स्वामी स्त्री नीरू और निमा पालन करते किए से मुसलमान परिवार पिलादिन कथा को बचपन बाल्यावस्था को पालन करते। इसीलिए कबीरदास को हिंदू और मुसलमान दोनों को गुण मिले। यहीपरि भाव में कबीरदास ठार हिंदू और मुसलमान किसी गुणावली देखा मिले। किसी हिंदू हो और मुसलमान तत्व पर किसी तत्व देखा मिले। कबीर की किसी विद्यालय में पढ़ने का सुजोग नहीं मिला। यहीपरि भाव में कबीरदास को कौन सी विद्यालय पढ़ाई ठीक भाव सुजोग मिल नाला। जेहेतु परिवार कथा असंतोषर देखा देता सेपरि भाव में पढ़ा बाल्यावस्था पढ़ा अवस्था ठीक भाव में हो पारि नाला। लेकिन किंतु वे बड़े तेज बुद्धिमान बालक थे। यहीपरि भाव में से बहुत तेज बहुत बुद्धिमान तथापि बुद्धि भाव जाग्रत होता बुद्धि प्रखर था। पिलादिने पढ़ाई हो खेलवाई हो कौन सी कथा जानापी हो वे जुलाहे का काम करते थे। से यहीपरि भाव में जुलाहला तंती परिवार कथा से काम करुले। तंती परिवार जन्म जो ग्रहण जेहेतु करते तंती हिसाब से किपर काम करे टे पिलादिने से शिखी। दुनिया को देखकर उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया। दुनिया को देखिक से बहुत किसी जानापी चेष्टा कले। बाहर संसार या समाज या किपर भाव लोक रोचती कौन तर बुद्धि विवेकर कथा को परीक्षिक विभिन्न तत्व हिंदी में बही सब से लिखी दोहा लिखी। समाज में वही व्याप्त बुराई को देख उन्होंने बहुत दुख हुआ। समाज भाव में व्याप्त बोले विषय ही रही बुराई कथा देखिक खराब कथा देखिक दुख लगुला। समाज लोक मैंने बहुत मात्रा अशिक्षित अटंती मूर्ख अटंती किसी भलमंद कथा विचार कर पारना। लोगों को अच्छी बात सिखाने के लिए वे कमर कसकर खड़े हो गए। लोक मान को से भल कथा शिखापी निजे बहुत परिश्रम करुले जाग्रत रोते चेष्टा करुले। जाति भेद धार्मिक अंधविश्वास और बाहरी क्रियाकलाप किसमें आंतरिक भाव नहीं था। कबीर को पसंद न आया। कबीरदास को से जेहेतु थे संत कवि सी मतरे जाति भेद कथा धर्म विभेद कथा अंधविश्वास कथा को विश्वास करुले। समस्त भाव में किपर भाव में भल जागृत हम धार्मिक कथा अंधविश्वास को दूरीभूत करने बहुत से चेष्टा करुले। कैसे कबीरदास उन्होंने लोगों को काम करने दूसरों को साथ अच्छा वार्ताव करने बुद्धि और विचार से काम लेने का आग्रह किया। उन्होंने तांको द्वारा काम करने लोक मान को भल बाटे जावाई लोक मान मन में धर्म जागृत आने जाति भेद दूर करने से बहुत चेष्टा करते। उस समय को हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदाय में फैले हुए धार्मिक अंधविश्वास सामाजिक रूढ़ियों बुरे तथा अमानवीय रीति रिवाज को कुसंस्कार को मिटाने को विचार कबीर हठ
कर खड़े हुए। ଏହି ସମୟରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଭିତରେ କିପରି ଭେଦ ରହିବ ନାହିଁ, ଧାର୍ମିକ ମତଭେଦ ରହିବ ନାହିଁ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଭୁଲି ସେମାନେ କେମିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିବେ, ସମାଜରେ ହିଂସା ଭାବ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ଲୋକମାନେ ବଜାଇ ରଖିବେ, ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଶେଷ କରି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ, ସୁନାମ ନାଗରିକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, କୁସଂସ୍କାର ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଲୋକମାନଙ୍କ ସକାଶେ। उन्होंने जाति धर्म से परे जीवन के मानववादी दृष्टिकोण को अपनाया, जिससे गृहस्थ और सन्यासी हिंदू, मुसलमान, शैव और वैष्णव, शाक्त और जोगी एवं सिद्ध आदि स्वीकार कर सके। तांको द्वारा जाति भेद कथा को दूरीभूत करी लोकान भितर कि मानववादी सृष्टि हेब, लोक मैंने किपरि गोटे भल मनीष पड़िया देखेबे, गोटे भल मनुष्य ही बाहर ये से चेष्टा करते। प्रति लोक को प्रति लोक मान पाखु जाइकरी संस्कार शिखुले, धर्म कथा शिखुले, हिंदू और मुसलमान, हिंदू हो मुसलमान बाणी को बुझाऊले, शैव शाक्त वैष्णव संप्रदाय लोक बारंबार धर्म बाटे जावाई अधिक ज्ञान धार्मिक ज्ञान हासिल करने प्रवर्तौले। कवि ने तप तीर्थ व्रत और समाज आदि के बदले नैतिकता, सदाचार, ज्ञान और भगवत प्रेम जोर दिया। कविदास खाली जे कुसंस्कार दूरीभूत करने चेष्टा करते ता नहीं, अंधविश्वास दूरीभूत करने चेष्टा करते ता नहीं, किभली लोक मैंने भल तपस्या करें, तपस्यार बाटे जापरें, तो ज्ञान अर्जन करें, धार्मिक तत्व पर तीर्थ व्रत सन्यास और यहपरी भाव में सदाचार, यहपरी भगवत प्रेम लोक मन में सृष्टि हे, यहपरी भाव से बारंबार चेष्टा जारी रखते सबु दिगरू लोक मानक केमती भूल भटका न हो, लोक मैंने अबाटे न जातु, लोक मैंने सुसंस्कार हो उठतु, सुज्ञान हो उठतु, सदाचार हो उठतु, यहपरी भाव में सबु दिगरू चेष्टा करते लोक प्रवर्तुले। लोक मानक केतक लोक धरिकी गाँ गाँ बुली हिंदू धर्म हो मुसलमान धर्म उपर लोक बुझाऊले। मनुष्य होकर श्रेष्ठ जीवटे होकर कहीं अबाट को जावा, कहीं सदबाटे न जावा, कहीं सद्ज्ञान हासिल न करवा, यहपरी भाव में बारंबार से चेष्टा करते। साक्षी शब्द और साक्षी का अपभ्रंश होता है। पहला साक्षी लिखा होता है, तुम देखो बोले सा दंत से सा खरे देखिगाल पर ताकू ठीक भाव लिखाई से खड़ी बोली भाषा लिखाई साक्षी, क्योंकि तार सही शब्द लिखा ढंग हूँ दंते से सा अंतस्थ क्ष देखिगाल साक्षी। ये दोनों साक्षी का शब्दर प्रयोग कराई। यह शब्द ज्ञान और अनुभूति का प्रतीक होता है। यही शब्द हूँ मनुष्यर ज्ञान अनुभूतिर कथा को सूचाऊँ। ये साक्षी शब्द अर्थ हूँ रु आम जापर मनुष्य ज्ञान केते, तार अनुभूति केते, तार वार्ता केते, तार तत्व केते, कौटे किभली लोक से, यही साक्षी शब्द रु आम गोटे लोकर शब्द अनुभूति और ज्ञान कथा को जापर। यह वह ज्ञान या अनुभूति है जैसी स्वयं कवि ने अपने अंतकरण से साक्षात्कार किया है। यही कथारू जिते बड़े लोकटर अनुभूति व ज्ञान कथा को जापे, ज्ञान अनुभूति को लेकर लोकर मापकाठी जनापड़े, से कवि कहते तार अंतकरण किसी आउ कुसंस्कार रहा ना बोलिक जनापड़े, ताने से किसी ना कि ज्ञान हासिल कर सदबाटे जाइए, सदचर्चा करुच्छी, तो टी तपस्यार कथा ज्ञान धार्मिक ज्ञान कथा को जानी से मनुष्य केबेले तार अंतकरण एत अशुद्धि हो नबेले भूल हो नबेले से लोक खराब बाट जावाई प्रवर्ताइब ना, चेष्टा खराब जावाई चेष्टित करना। कविदास की साक्षिया इसी ज्ञान और अनुभूति हैं साक्षी, अर्थात साक्षात्कार करने और करने से होता है। कविदास जो साक्षिया शब्द लिखिं, साक्षी शब्द आम ज्ञान अनुभूति कथा बुझे विभिन्न कथा उपर पंक्ति मानक ऊपर अनुच्छेद मानक कवि दास हिंदू
ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ, ମୁସଲମାନ ବାଣୀ ଉପରେ ସବୁ ଜାତିର ସବୁ ବର୍ଗ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବରେ କବିଦାସ କି ଭାଷା ସଧୁଖଡ଼ି है। କବିଦାସ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ଗୋଟେ ଉପଭାଷା ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ଯେଉଁ ବ୍ରଜ ଭାଷା। ଆଉ କିନ୍ତୁ କବିଦାସ ଏ ଦୋହା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସଧୁଖଡ଼ି ଭାଷାରେ। ହିନ୍ଦୀର ଉପଭାଷା ରହିଛି, ବ୍ରଜ ଭାଷା ରହିଛି, ଆଉ ମଧୁଖଡ଼ି ରହିଛି। ତେଣୁ କବି ଦାସ ଏହି ଦୋହାକୁ ଆମକୁ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସଧୁଖଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲେ, ଆମେ କବିଦାସଙ୍କର ଆଜି କବି ପରିଚୟ ପଢ଼ିଲେ। ଅନମୋଲ ବାଣୀର ଯେଉଁ ଦୋହା ରହିଛି ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଆଜି ଏଠି କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରୁଛେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।